एक छोटे से गांव में जीनत नाम की एक माँ अपनी 3 बेटियों अंबिया, आयजा और महरमा के साथ रहती थी। जिंदगी सादा थी मगर मोहब्बतों से भरी हुई। जीनत हमेशा कहती, बेटियों के दिल सबसे नाजुक होते हैं मगर वो ही सबसे मजबूत सहारा भी बनती हैं। एक दिन जीनत की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पहले तो सबने समझा कि मामूली बुखार है, मगर जब बुखार कम ना हुआ तो पता चला कि बीमारी गहरी है। घर में परेशानी छा गई, लेकिन तीनों बेटियों ने हिम्मत नहीं हारी। आनबिया, जो सबसे बड़ी थी, माँ के पास रात दिन जागती रहती। वो माँ को दवाई देती, खाना बनाती और उसके चेहरे पर हाथ रखकर कहती, अम्मी आप ठीक हो जाएंगी, हम हैं ना आपके पास। आयजा, दरमियानी बहन, स्कूल से वापस आकर घर का सारा काम संभाल लेती। वो माँ के लिए दुआएं मांगती, कुरान पढ़ती और बहनों को हौसला देती। महरमा, सबसे छोटी, माँ के पास बैठकर कहानियाँ सुनाती ताकि अम्मी मुस्कुरा दें। कभी उसके गाल पर हाथ रखकर कहती, अम्मी जब आप हंसेंगी ना तो हमारा घर फिर से रोशन हो जाएगा। दिन गुजरते गए मगर जीनत की बीमारी बढ़ती गई। एक रात जब बारिश हो रही थी, तीनों बहनें माँ के बिस्तर के गिर्द बैठी थीं। जीनत ने कमजोर आवाज में कहा, मेरी बच्चियों, अगर मैं ना रहूं तो एक दूसरे का सहारा बन जाना। माँ का साया खत्म हो जाए मगर बहनों का साथ कभी न टूटे। ये सुनते ही तीनों बेटियों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा। कुछ दिन बाद जीनत की तबीयत बेहतर होने लगी। शायद दुआओं और बेटियों की मोहब्बत ने असर दिखाया। जीनत ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह ने मुझे दोबारा जिंदगी दी है ताकि मैं अपनी बेटियों का प्यार फिर से महसूस कर सकूं। तीनों बहनों ने अपनी माँ को गले लगा लिया। इस लम्हे घर में खुशियों की रोशनी वापस आ गई। पैगाम, माँ के लिए मोहब्बत अल्फाज में नहीं, अमल में नजर आती है, और जब बेटियां एक हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें कमजोर नहीं कर